बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसको इंडस्ट्री में ट्री बोलते हैं। ये ट्री कैसे हम कनेक्ट करते हैं, यानी ट्री कैसे बनाते हैं सॉफ्टवेयर में। तो एक मैं तुम्हें इमेज दिखाने की कोशिश करूँगा, सॉरी, इमेज तुम्हें दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे लिखो, लिखो कंट्रोल स्पेस पैनल विथ, रुको, जाओ उसमें स्पेस दो, विथ रॉकवेल पैनल, रॉकवेल कंट्रोल पैनल आ गया ऊपर। हाँ, तो आ जाओ इमेज पे। तो मैं तुम्हें कुछ इसमें दिखा रहा हूँ, ये सारे कंट्रोल्स पैनल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के, एज पर जैसे रिक्वायरमेंट रहती है इंडस्ट्रीज में, उस हिसाब से हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको आज की सीरीज जो है वो आईओ कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो आईओ कॉन्फ़िगरेशन एक सिंपल सा मैं नोड ले लूँ, अगर किसी पीएलसी का मैं लूँ, वेट, मैं आपको ऐसे लेकर दिखा रहा हूँ कि जिससे आपको आसान हो जाए चीज़ें समझने में, ठीक है। तो एक चीज़ अभी मैं क्लियर करूँ, चलो इसी को ले लेता हूँ, है ना, इसी को ले लेता हूँ, है ना। इसको मैंने कर दिया सेव, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के तुम्हें पैनल दिख रहे हैं ना, तो ये होते हैं सारे कंट्रोल पैनल्स। और एक इंडस्ट्रीज में तुम्हें पता है कि पैनल तो बहुत टाइप के आते हैं, है ना। तो पैनल हमें जो जानना है वो पीएलसी के बारे में हम जान रहे हैं। एक तो ये ले लेते हैं सिंपल सा, ठीक है। हाँ, इसको ले लेते हैं दो। चलो, तो सेम ऐसे ही पैनल होते हैं आप इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो आपको देखकर नहीं घबराना है, और ज़्यादातर ये भी यूज होते हैं, है ना। तो इसको भी मैं ले लेता हूँ। तो 3 हमने एग्जाम्पल समझने के लिए ले लिया है, ठीक है। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आईओ ट्री का मतलब होता है, मतलब आईओ कॉन्फ़िगरेशन। तो हम सबसे पहले अभी अपना क्या करेंगे कि आप अपना पहले इमुलेटर इसको यस कर दो, ठीक है, क्योंकि हम इमुलेटर पे अपना काम किए थे। प्रोजेक्ट का नाम तुम्हें पता है ना क्या है? क्लास 1। तो इसलिए हमें क्लास 1 पे ओपन करना है, हम उसी को कंटिन्यूअस करेंगे, है ना। तो ये हमारा एमुलेटर क्या हुआ, ओपन हो गया, ठीक है। इस तरह से ये हमारा एमुलेटर ओपन है। और अब मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर पे जाएंगे। सुनाई दे रहा है? हाँ। देखो, टाइम निकाल के मैं बहुत इम्पोर्टेंट तुमको बता रहा हूँ चीज़ें, ये सब चीज़ें कोई बताता नहीं है ना। तो
ये क्लासेस 1 है, ये वाला था ना। हाँ तो हम क्या करेंगे, क्लासेस 1 को अपना प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। थोड़ा टाइम लेगा खुलने में, तो ऐसा लगे कि हम यूट्यूब पे भी अपना ये कर लें, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, उसके साथ में देखो चलते रहेंगे, वो वाला भी चलता रहेगा और ये भी चलता रहेगा। हाँ। वेट, अब क्या है कि हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर को हम क्या करेंगे, अभी मिनिमाइज कर लेंगे। अब जो है एक बार इसको ओपन करके मैं आपको दिखा दूं। देखो यहाँ पे जो है आईओ कॉन्फ़िगर लिखा हुआ है ना, आईओ कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है कि देखो स्लॉट, ये हमारा चेचिस हमने डिफाइन कर दिया था पिछले क्लास में, मैंने तुम्हें बताया था चेचिस क्या होता है ना। और चेचिस ये क्या है कि मेरे स्लॉट पे क्या है कि 0 पे यहाँ पे लगा है RS लिंक, और यहाँ पे लगा है FT लिंक, और यहाँ पे हमारा कंट्रोलर लगा है। तो हम 0, 1, 2 और 2 स्लॉट तक क्या है मेरा ऑलरेडी बुक है ना। तो अब क्या है कि अब इसके आगे और भी मॉड्यूल्स लगते हैं। तो मॉड्यूल्स जैसे DI कार्ड होंगे, DO कार्ड होंगे, है ना, AI और AO कार्ड होंगे। तो एक्चुअली क्या है कि सिग्नल जो है वो आपका 4 टाइप के ही होते हैं, AI, AO और DI, DO, है ना। तो इस तरह से क्या है कि जितने हमारे मॉड्यूल्स लगेंगे, तो हम अब सॉफ्टवेयर कैसे समझेगा कि आप मतलब हार्डवेयर में क्या क्या आपने लिया है ना। तो उसको हम बोलते हैं आईओ ट्री कॉन्फ़िगरेशन करना, यानी आईओ को कॉन्फ़िगरेशन करना, मतलब कम्युनिकेशन करना जितने मॉड्यूल्स लगे होते हैं, है ना। तो अब 2 नंबर स्लॉट पे हमारा क्या लगा है, कंट्रोलर। मतलब इमुलेट मतलब क्या है, ये एक तरह से कंट्रोलर हो गया। हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, हार्डवेयर नहीं है, तो हमने इमुलेट करके ही दिखा रहे हैं ना। तो अब तुम्हें अगर मैं बताऊं कि आईओ कॉन्फ़िगरेशन, एक छोटा सा मैं पैनल तुम्हें खोल के दिखाता हूं, है ना। जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है, एक पैनल है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। और एडिट थोड़ा सा जूम करने दो। हाँ, ये एक तरह से क्या है, हम आप देख रहे होंगे कि ये हमारे सारे, ये नज़दीक में सारे मॉड्यूल्स लगे हैं, दिख रहा है। रुक जाओ। हाँ, तो ये जो है आप देखो, ये सारे मॉड्यूल्स लगे हैं, दिख रहा है। ये आपका कार्ड लगे हैं, जैसा मैंने चेसिस में बताया था। इधर भी कार्ड लगे, मतलब ये सिग्नल के लिए, इधर MCB। हाँ, तो ये जो है ये आपका कार्ड जो लगे हैं, इसी को कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो इस तरह से आपका कंट्रोल पैनल्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया एक सिंपल सा, हमने आपको इमेज दिखाया। अब बात आता है, एक इमेज ऐसे भी होते हैं, देखो ये हमारे मॉड्यूल्स है, ठीक है। इसको तो आप बहुत अच्छे से देख सकते हो। देखो DI1, DI2, DI3, DI4 ऐसे करके 14, 15, 16 ऐसे करके लगाया हुआ है ना। और इधर AI लगा है, AI लगा है, फिर इधर RTD वगैरह भी लगते हैं, है ना। तो ये हो गया एक सिंपल सा आपका मतलब कार्ड लगा हुआ है, जो इसको अब हम सॉफ्टवेयर में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, देखो आईओ फ्लेक्स, यानी AENTR है। अब ये एक तरह से कम्युनिकेशन मॉड्यूल है। क्या है, कम्युनिकेशन मॉड्यूल। अब इसके अंदर ये सारे कार्ड लगे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर ये नहीं रहेंगे तो ये कार्ड हमारा काम नहीं करेगा। तो इस
इसके अंदर ये कम्युनिकेशन करा रहा है इन 6 कार्डों का, है ना। हाँ तो ये हो गया कम्युनिकेशन मॉड्यूल, है ना। तो इसी तरह इसके आगे यूज करना है तो देखो इसके अंदर एक ब्रिज लगाया है, ब्रिज लगा के फिर इसको कार्ड को कॉन्फ़िगरेशन किया है और इसको बोलते हैं हम शॉर्ट में ई टैप, है ना। आगे चल के मैं आपको इसको भी आईपीओपी कैसे सेट करते हैं, मतलब ये सब चीज़ें मैं बता दूंगा आपको, है ना। तो इसमें इसको बोलते हैं ई टैप, ये भी एक तरह से हमारा ब्रिज का काम करता है, यानी स्विच जो होता है ना, एक जगह से दूसरे जगह तक मतलब कम्युनिकेशन कराने के लिए। अब मान लो कि एक मॉड्यूल यहाँ लगे हैं 100 मीटर पे, अब दूसरा मॉड्यूल आपका 200 मीटर पे लगा है ना। तो अब उसको भी आपको पीएलसी में कम्युनिकेशन कराना होगा। हाँ तो अब उसको पीएलसी का से कनेक्ट करने के लिए अब क्या करते हैं, इससे ले आके यहाँ आप देख रहे हो इथरनेट केबल, इसके जरिए से इथरनेट से हम ले जाके दूसरे में लगा देते हैं। अब वो पार्ट आता है नेटवर्किंग में, है ना। तो आई थिंक इसको हम बाद में जानेंगे। आज का जो क्लास है वो हम सिर्फ आईओ कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं वो हम आपको बता देते हैं, है ना। तो ये हो गया। अब मॉड्यूल तो समझ में आ गया। ये हो गया पॉइंट आईओ है एएनटीआर। तो इसके थ्रू ये सब क्या है, कनेक्ट है, डीआई सिग्नल कनेक्ट है। और ये जो है रिंग बना हुआ है, यानी टोपोलॉजी का जैसे नेटवर्किंग बनाया हुआ है, कहीं से आया है फिर ये आउटपुट, ये इन हो गया ये आउट हो गया, समझ रहे हो ना। या फिर तुम इसको इन मान लो या इसको आउट मान लो। तो ये नेटवर्क जैसे बनाया होगा वो ये नेटवर्क की पार्ट है। तो हम नेटवर्क की पार्ट नहीं बताएंगे, आईओ कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे। और अब दूसरा अगर हम पार्ट बताएं तो तुम देख सकते हो आपके पास ये एक पीएलसी का कार्ड्स का मॉड्यूल्स है, ठीक है। ये हमारे पास कार्ड है। अब देखो डिफरेंट टाइप्स कार्ड, जैसे मैंने सॉफ्टवेयर में बताया था ना, L71, L75, ऐसे L81, L82, 3 ऐसे करके कार्ड्स मतलब कंट्रोलर आते हैं ना। तो डिपेंड करता है कि क्लाइंट क्या मांग रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, एक तरह से ये वाली क्या है, मैं आपको बताऊं तो ये आपका कंट्रोलर है। ये पावर सप्लाई था, ये कंट्रोलर है और इसके अंदर एक कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स लगा है ना। इस कम्युनिकेशन मॉड्यूल को या तो आप EN2TR लिए होगे या EN2T होगा, है ना। और ये आपका देखो प्राइमरी और सेकेंडरी बनाने के लिए 2 चेचिस लगे हैं, मतलब चेचिस ए और चेचिस बी, यानी ये रेडिएंट सिस्टम करने के लिए लगे हुए हैं। तो आगे चल के हम बताएंगे। अब मॉड्यूल समझ में आ गया, कि मॉड्यूल समझ में आ गया। तो अब मान लो कि तुम्हारे पास और कार्ड है, मतलब कार्ड जैसे आई कार्ड का नाम होते हैं IB1, IB2, IB3 ऐसे करके बहुत सारे कार्ड लगे रहते हैं। तो डिफरेंट टाइप को कार्ड पे आपका नाम लिखा रहता है ऐसे, है ना, समथिंग। तो उसको अब हमें सॉफ्टवेयर में ऐड करना रहता है। तो हम आएंगे सॉफ्टवेयर पे अब, ठीक है। तो आपको मैंने बोला था ना ये अलग है, ये अलग टाइप पे दिखा रखा है। ये भी पीएलसी है, बहुत पुराने मॉडल्स है। कंट्रोल लॉजिक्स, ये तो आपका कंट्रोल लॉजिक्स है, ये कम्पैक्ट लॉजिक्स है। ये भी कम्पैक्ट लॉजिक्स पीएलसी है ना। और इसमें भी आपका ये देखो कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स लगे हैं ये। तो इस तरह से अब इसके आगे तुम्हारे कार्ड लगते हैं ना, DIDO की सिग्नल के लिए। हाँ, तो अपने सर्च करना। अभी इतने देखने से तुम्हें ओवरव्यू समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये क्या है कि अब इस तरह से अब हमें कार्ड को कॉन्फ़िगरेशन करना रहता है। तो हम क्या करेंगे, कार्ड को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जाएंगे आईओ कॉन्फ़िगर पे। तो आईओ कॉन्फ़िगर पे तो देखो हमारे पास क्या है, 2 नंबर स्लॉट बुक है ना, और 0 नंबर भी बुक है और 1 नंबर भी बुक है। अब हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करेंगे तो मान लो कि हम यहाँ से एक कार्ड ले लेते हैं, समथिंग ये वाला कार्ड ले लेते हैं अभी फिलहाल, जो हमने अभी आपको बताया था। ये वाला कार्ड ले लेते हैं, ये वाला कार्ड ले लेते हैं ना, और इसके अंदर ये सारे कार्ड लगा देंगे, ठीक है। ये एक कम्युनिकेशन ANTR ले लेते हैं, देखो AENTR है ना, और इसके अंदर ये सारे कार्ड लगा लेंगे, ठीक है। तो अब क्या है कि अब यहाँ पे अब जैसे
कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स लगाने के लिए तुम क्या करोगे ना, तो पहले एक काम करो, तुम्हें इसको जानने के लिए पहले कंट्रोलर टैग खोल लो, है ना, क्योंकि तुम्हें पता कैसे चलेगा कि कार्ड हमने ऐड किया या नहीं किया, है ना। तो अब क्या है कि अब पहले यहाँ पे देखो, बैक प्लेन पे जाओगे, जैसे बैक प्लेन पे जाओगे तो राइट क्लिक करोगे और न्यू मॉड्यूल पे आओगे, है ना। तो जब न्यू मॉड्यूल पे आओगे तो बहुत सारे कार्ड यहाँ पे तुम्हें दिखाएगा, जैसा कि जो तुम्हारे पास हार्डवेयर में रहेंगे। अब देखो, तुमने सुना होगा इंडस्ट्री में कंट्रोल नेट, है ना, इथरनेट, तो ये सारे CN से जितने मॉड्यूल दिख रहे हैं ये सब कंट्रोल नेट है ना। ये सब कंट्रोल नेट के लिए यूज होते हैं, है ना। देखो यहाँ लिखा हुआ है कंट्रोल नेट ब्रिज, कंट्रोल नेट ब्रिज, है ना। तो हमें कंट्रोल नेट के लिए तो कम्युनिकेशन अब तुम्हारे पैनल में जो लगा होगा उसके अकॉर्डिंग तुम्हें लगाना है ना। तो अब क्या है, अब हमारे पास एक, मान लो कि सपोज डेट हमने ले लिया, एक कम्युनिकेशन मॉड्यूल से ले लेते हैं, जैसे EN2TR ले लेते हैं, ज़्यादातर ये यूज होते हैं ना इथरनेट ब्रिज का। अब इसको हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट करके अब यहाँ से डायरेक्ट क्रिएट करोगे, यहाँ पे क्रिएट करोगे तो अब ये थोड़ा ऐसे टाइम लेगा, है ना। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, इस तरह से लोड हो रहा है। अब क्या है, देखो इसका डेफिनेशन आ गया, तो तुम मान लो यहाँ हमने नाम दे दिया डेट अब EN2TR1, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी कुछ देना चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज नहीं देना चाहते हो आगे बढ़ सकते हो। रिवीजन यहाँ से चेंज कर सकते हो, आप देख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स की यहाँ से कैपेबिलिटी मॉड्यूल्स तो यस कर देना, बाकी चीज़ें और तुम्हें ज़रूरत पड़े तो यहाँ से आप सिंक्रोनाइज कर सकते हो, है ना। अब जैसे ओके करके आगे बढ़ोगे तो तुम जो मॉड्यूल लगाओगे ना, वो मॉड्यूल तुम्हारा ऐसे बन के आ जाएगा। देखो ऐसे तुम्हारे पास मॉड्यूल बन के आ जाएंगे, देखो ऐसे ही वो मॉड्यूल रहेंगे और यही कार्ड क्या है स्लॉट में लग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब ये तुम्हें अगर आगे इंफॉर्मेशन देखना है, डिवाइस इंफॉर्मेशन, कॉन्फ़िगरेशन पे आना है तो कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, कनेक्शन चेक करना है तो कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर सकते हो, पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो धीरे धीरे तुम जान जाओगे, है ना। अब तुम्हें मान लो ओवरव्यू में हम किए थे, तो यहाँ से इसका नाम दे दिए और बाय डिफ़ॉल्ट इसका हम ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे तो ये हमारे पास देखो 0 नंबर स्लॉट बाय डिफ़ॉल्ट बन के ले लिया। तो हमें 0 नंबर स्लॉट में तो हम ये ले रखे हैं ना, ये ले रखे हैं ना, तो हम इसको अब क्या करेंगे कि यहाँ से इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे आएंगे। हाँ, अब इसको हम स्लॉट को डिफाइन करेंगे, चेंज करेंगे। तो अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइस डिफिनीशन में आएंगे, ठीक है। डिवाइस डिफिनीशन में आके अब हम बाय डिफ़ॉल्ट इस स्लॉट को 3 नंबर पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर हमारे पास यूज हो चुके थे। अब ओके करेंगे, अब सीधा क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 नंबर पे बन के आ जाएगा, ठीक है। अब बन के आ गया ना। अब देखो, अब ये एक तो हो गया, इस तरह से IO कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब ये एक कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स हो गया, इस तरह से कैसे कम्युनिकेशन मॉड्यूल हो गया, इस ऐसे कम्युनिकेशन मॉड्यूल हो गया। अब ऐसे, है ना, ऐसे। अब इसके अंदर ये सारे कार्ड तुम लगा सकते हो, है ना। तो हाँ, ऐसे ही ऐड करते हम चले जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि हम इसको, मान लो इसको हमने ब्राउज किया, अब इसके अंदर जो कार्ड तुम्हें लगाना है तो फिर राइट क्लिक इसके अंदर, किसके अंदर, अब इसके अंदर, तो राइट क्लिक करके न्यू मॉड्यूल्स पे आओगे। अब न्यू मॉड्यूल्स पे आओगे तो
अब देखो ईथरनेट पे तुम कार्ड लगा रहे हो, है ना, हाँ। तो इस तरह से ये इस तरह से तुम्हारे पास कार्ड बन के आ जाएंगे, है ना। तो अब जो तुम्हें फिर इसमें लगाना है वो लगा सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, एक एडाप्टर लगा लेता हूँ जो ये कार्ड लगे थे जैसे अभी दिखाया था, है ना। तो तुम एक एडाप्टर ले लिया, मान लो हमने ANTR 1794 या 17 ऐसे कुछ करके आता है ना, कोई सा भी कार्ड ले लो। 17 कितना है, 34, 1734 में मान लो ले लेता हूँ, है ना। 1734 1794 दोनों आते हैं। तो मैंने क्या किया, इथरनेट वाला 1734 का ले लिया। अब इसको तुम क्या करोगे, क्रिएट करोगे। अब क्रिएट करोगे तो इसी तरह तुमको क्या करना है, यहाँ पे नाम देना है। तो मैंने दे दिया मान लो AENTR, ठीक है। अब मैंने दे दिया 1, और इसका मैंने एक स्पेसिफिक IP रख देता हूँ, जैसे 192.168.1.10 मान लो समथिंग XYZ, है ना। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो IP ये लगा रहे हो, दे रहे हो, वही IP तुम्हारे हार्डवेयर में होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही बात है। जैसे ये IP मैंने दिया 192.6, तो इसी तरह IP मान लो कि तुमने ये वाली IP, अब देखो ये कार्ड कैसे है, अब ये कार्ड देखो उसके जैसा आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। तो इस तरह से कार्ड कॉन्फ़िगरेशन करो, मतलब नोड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नोड। तो ये हो गया तुम्हारे पास ओके। अब जैसे ओके करोगे, क्लोज करोगे, तो ये तुम्हारा, अब देखो ईथरनेट के अंदर तुमने लगा दिया एक कम्युनिकेशन मॉड्यूल जिसका नाम तुमने रखा है ये। अब ये बोल रहा है कि आप पॉइंट आईओज में कितने स्लॉट मतलब कार्ड है, कितने स्लॉट के कार्ड लेना चाहते हो। तो तुम क्या करोगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाओगे। अब इसका स्लॉट डिफाइन कर दोगे कितने कार्ड लगाते हो तुम। अब जैसे कि मान लो ये इसको, अब तुमने कितने स्लॉट चाहिए, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 है ना, तो 0 से काउंट करोगे तो कितना होगा, 5। तो अब उसी तरह तुमको क्या करना है, यहाँ पे अब डिफाइन कर देना है कि भैया हम 5 स्लॉट ले रहे हैं। कितना स्लॉट, 0 से 5, तो 6 हो जाएगा। तो अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे आओगे तो चेचिस को डिफाइन करोगे। देखो आ गया ना। तो हमने 5 मान लो स्लॉट लगा, चेचिस लगा दिया। अब ओके, अब यस करोगे, ओके करोगे तो ये आ गया होगा 5। देखो 5 बन के आ गया, 5 स्लॉट का पॉइंट आयो। अब देखो, अब तुमने जो कार्ड लगाया, देखो यहाँ नाम आ गया। अब क्या है, अब ये ANTR1 आ गया, बाय डिफॉल्ट ये बन के आता है। अब तुम इसके अंदर कार्ड जो लगाओगे, अब इसके अंदर जो तुम कार्ड लगाओगे, अब उसको यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू मॉड्यूल पे आओगे, है ना। तो जैसे न्यू मॉड्यूल्स पे आओगे तो अब तुम्हारे पास मान लो कि कार्ड जो भी है, अब मैंने ले लिया मान लो IB8। तो मैंने IB8 का यहाँ पे देख सकते हो आप, इनपुट है ना, जैसे इनपुट 8। तो इसको मैंने क्या किया, क्रिएट किया, और क्रिएट करके इस तरह से अब आप इसका नाम दे सकते हो IP, ठीक है। अब इसको ओके कर दोगे। अब ओके करोगे, फाइनल ओके करोगे, तो इस तरह से तुम्हारा कार्ड बन के आ गया। अब देखो, अब क्या है, 1 नंबर स्लॉट पे आ गया बन के। अब देखो 1 नंबर स्लॉट पे ये बन के आ गया। अब कितने स्लॉट का, तो 8 बिट का था, तो यहाँ से इसको मैं करोगे तो देखो 0 से लेके कितना बन गया, 7 बन गया। तो ये अब जो कार्ड है इसमें 7 मतलब 0 से 7 है, 8 चैनल का ये कार्ड है, 8 सिग्नल, 8 मतलब क्या बोलते हैं उसको, बीट का,
समझ रहे हो ना, पैनल का हाँ चैनल बोलते हैं इसको, है ना। हाँ हाँ तो अब इसका तुम देखो ये कैसे टाइप के आ गया, बोल टाइप के सब बन के आ गया, बन के आ गया ना। तो इस तरह से तुम आईओ कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। अब मान लो हमारे पास 4-5 है, तो हमने लगा दिया एक पे, तो क्या लगा दिया, DI सिग्नल। अब दूसरे पे कॉपी करो, यहीं पे ले आके पेस्ट मारो, यहीं पे उसी पे इसी पे पेस्ट करोगे तो आ जाएगा दूसरी बन के। देखो अब ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 ले लिया। अब इसका नाम तुम चेंज कर लो, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाके जितने तुम्हारे पास कार्ड होंगे उतना तुम इसको यूज कर सकते हो। ओके, तो ये तुम्हारा हो गया 2 सिग्नल। अब मान लो इसका मैंने नाम दे दिया 2। ओके कर लो, है ना। हाँ देखो 2 बनो, अप्लाई करोगे, ओके कर, बन के आ गया। अब देखो नीचे इसके बन के आ गया दूसरा चैनल। देखो यहाँ पे पहला और इसका आ गया दूसरा। इसका भी कितना है, 8 है, 0 से, तो 2 हो गया। ये भी कैसा है, वोल्ट टाइप है, ठीक है। तो इस तरह से हम कार्ड को कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इसको बोलते हैं हम आईओ ट्री, है ना। अब इसी तरह मान लो कि तुम्हें वो लगाना है डिजिटल आउटपुट के लिए, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, न्यू मॉड्यूल पे जाओगे। मान लो 2 हम DI लिए हैं, तो 2 DO ले लेते हैं। तो DO के लिए OB के नाम से आता है ना, OB 8 चैनल का, ये भी ले लेते हैं हम, ठीक है ना। अब इसका नाम हम दे देते हैं OB1, और इसका मैंने नाम दे दिया, और इसका इस तरह से ओके करोगे तो ये OB1 के नाम से बन के आ गया। अब देखो OB1 के नाम से तो तुम यहाँ देख सकते हो OB, O का मतलब क्या होता है, आउटपुट, देख रहे हो ना, और यहाँ I के मतलब क्या होता है, इनपुट, है ना। तो अब इसका भी देख सकते हो तुम, चैनल 8 होंगे 0 से 7 लेके, दिख रहा है ना। तो इस तरह से ये तुम जितना कार्ड कॉन्फ़िगरेशन करते जाओगे, ये सॉफ्टवेयर अब बाय लेते चला जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट जितने चैनल के तुम्हारे पास कार्ड होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आज के सेक्शन में ट्री बनाना, हम कैसे ट्री बनाते हैं। क्लियर हुई बात है। बहुत अब तुम ये चीज़ें बना सकते हो, और कोशिश तो मैं कैसे तुम्हें सॉफ्टवेयर के प्रोवाइड करूँ, कोई नहीं, मैं लाइसेंस की एक करता हूँ तेरे लिए उपाय, है ना। तो उसको डाल के तुम उसको साइट पे डाउनलोड करना, है ना। तो अब ये हो गया तुम्हारा आईओ कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम बोलते हैं ट्री बनाना, है ना। अब इस तरह से तुम फिजिकली एड्रेस देते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमने सीखा है वो आईओ ट्री बनाना। अब क्या है कि मैंने पिछले क्लास में तुम्हें बताया था एक सिंपल सा लॉजिक बनाने के लिए, है ना। तो मैंने आज एक सिंपल लॉजिक बनाने के लिए एक कन्वेयर बेल्ट यहाँ पे बनाया था, है ना। कन्वेयर बेल्ट 1 के लिए, जैसे कन्वेयर रिवर्स और कन्वेयर फॉरवर्ड चलाने के लिए, है ना। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिस्कस करेंगे, या अभी कर दे तो। हाँ यार, चलो कोई नहीं, इसको मैं तुम्हें डिलीट करके अभी बताता हूँ, है ना। अब देखो कन्वेयर बेल्ट में जो होता है, ये तो एक सिंपल, मैं इसको अभी यहाँ से डिलीट कर, ठीक है। हाँ डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब तो मान लो कि यहाँ पे राइट क्लिक करके एक नई रूटीन ले लो, जिसका नाम दे दो कन्वेयर, ठीक है, अंडरस्कोर बेल्ट।
है ना। अब इसका नाम तुम देख सकते हो, आप यहाँ से चाहते हो मतलब लैंग्वेज चेंज करने के लिए सीक्वेंस फंक्शन और फंक्शन ब्लॉक डायग्राम या स्ट्रक्चरल कोई से भी ले सकते हो, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो लेटर करेंगे। अब यहाँ से हमने ले लिया कन्वेयर बेल्ट का। अब तुम्हें क्या करना है, इसको यहाँ से ओपन करना है। जैसे ओपन करोगे ना तो अब तुम्हें एनओएमसी तो बताना नहीं पड़ेगा, लॉजिक गेट तो नहीं बताना पड़ेगा। तो लॉजिक गेट अगर जानना हो तो तुम अपने से ट्राई कर सकते हो, है ना। आप लोग अपने से जैसे एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, नॉर गेट हो गया, ये सारे गेट अब तुम अपने से बना के ट्राई करोगे, है ना। तो अब ये तुम्हें मैं आज के सेशन में जो था आज के सेशन में ये है कि अब मान लो हमारे पास एक, यहाँ पे आओगे, रंग ले लिए, एक एनसी ले लो, सपोज दैट मैंने ले लिया एनसी यहाँ पे, है ना। और इसका नाम दे देते हैं हम सपोज दैट इमरजेंसी पुश बटन, तो पी के नाम से दे देते हैं सपोज दैट, है ना, PE1 पुश बटन इमरजेंसी 1, ठीक है। और इसी तरह हम आगे एक और मान लो हमने दे दिया, इसी को कॉपी करके एंड कंट्रोल भी करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये, अब इसका नाम मैं दे देता हूँ P2 पुश बटन इमरजेंसी 2, है ना। अब इसका ये हो गया हमारे पास। देखो टैग क्रिएट करना, ये पहले से टैग क्रिएट है, कोई दिक्कत नहीं है ना। टैग जैसे राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टी पे आओ, एडिट प्रॉपर्टी पे आओगे तो यहाँ पे बोल्ड टाइप ये एरिया बना सकते हो, है ना। ये सारी चीज़ें आप तुमको मैंने बताया है पहले से, है ना। तो ये हो गया आपका। अब एक मान लो हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स चलाने के लिए बटन्स होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक एनसी और लेके, और इसका नाम हम दे देते हैं कन्वेयर फॉरवर्ड के नाम से, ठीक है। और दूसरा का जो ले लेते हैं एक और एनसी, इसका नाम दे देते हैं कन्वेयर रिवर्स, कन्वेयर चल कन्वेयर मान लो CONV कन्वेयर इस पे अंडर स्कोर रिवर्स, ये आ गया रिवर्स, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने एक क्या लिया है, एक इमरजेंसी पुश बटन 2 लिया है, और एक कन्वेयर फॉरवर्ड और कन्वेयर रिवर्स के लिए लिया है। अब मैं क्या करूँगा कि एक टी ऑफ टाइमर ले लेते हैं। क्या लेते हैं, अब टाइमर लेने के लिए तुम क्या करोगे, यहाँ पे देखो टाइमर के ऑप्शन आएंगे, टाइमर और काउंटर। तो हमने यहाँ पे ले लिया टी ऑफ टाइमर। अब इस टी ऑफ टाइमर के हम नाम दे देते हैं सपोज दैट कुछ भी स्टार्ट फॉरवर्ड टाइमर के नाम से दे देते हैं सपोज दैट, ठीक है ना। और इसका हम प्रीसेट मान लो कि सेट कर देते हैं 200 मिलीसेकेंड। 200 मिलीसेकेंड पे कितना हो गया, 20 मिनट की 20 250 मिलीसेकेंड दे देते हैं, ठीक है। अब ये आ गया तुम्हारा एक टाइमर। इतना क्लियर हो गया, समझ में आ रही है। अभी देखो, अभी कंडीशन ऐसा है कि सारे अभी क्या है, एनसी में है, तो सप्लाई हमारे पास करके टाइमर को चला देगा। लेकिन ये कब चलाएगा, जब इसकी सप्लाई कट होगी तब ये टाइमर चलना शुरू होगा। यानी कहीं से इसकी सप्लाई कट होगा
तब ये टाइमर चलना शुरू होगा, है ना। टी ऑफ टाइमर का मतलब होता है टाइमर ऑफ डिले, यानी ऑफ डिले टाइमर। समझ रहे हो बात को? हाँ, ये जो मैं समझ रहा हूँ। सॉफ्टकॉन में जब तुम्हें मैंने बताया था। ये बताओ, पहले हमने तो सारे ये एनसी लिए है, कंडीशन है कि मतलब इमरजेंसी पुश बटन, इमरजेंसी के लिए बट एनसी रेड बटन के लिए क्या लेते हैं, एनसी ही लेते हैं ना, कट करने के लिए। तो इसलिए कट करने के लिए हमने एनसी बटन लिया है इमरजेंसी के लिए। ई के मतलब इमरजेंसी 1, इमरजेंसी 2 बटन। समझ में आई बात है? क्लियर है? अब क्या है कि देखो, अब एक मैं दूसरा रंग लेता हूँ सपोज है, ठीक है। अब इस रंग में मैं क्या करता हूँ, एक येलो लेता हूँ और यहाँ पे अब कर देता हूँ कि भैया जो पुश बटन है यहाँ आए सप्लाई, ये जब कट हो, यानी यहाँ आएगा तो यहाँ कट होगा। समझ रहे हो ना बात को? अब मैं क्या करता हूँ कि इसके साथ में एनसी ले लेता हूँ मैं P2 का, है ना। इसको मैंने कट किया और यहाँ पे ले आके पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि देखो, ये जब सप्लाई कट होगा तो यहाँ सप्लाई आना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? अभी मैं बता देता हूँ, सपोर्टेड आगे तो बना लेने दे, ठीक है। अब मैं लगा देता हूँ क्या कि एक जो है ये कन्वेयर बेल्ट रिवर्स के लिए, ये हो गया मेरा कि रिवर्स में सप्लाई जाएगा। समझ में आई बात है? अब मैं क्या करता हूँ कि जब सप्लाई इसकी कट होगा तो उस केस में इसके पास एक सप्लाई, इसके डीएन बीट से सप्लाई, तब तक ये सप्लाई इधर जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो अब इस टाइमर का मैं लगा दूंगा डीएन बीट। तो जैसे अब यहाँ पेस्ट करोगे और यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये टाइमर आ गया यहाँ, और टाइमर आ गया तो अब इसको तुम क्या करोगे, ब्राउज करोगे तो इसके पास तुम देख सकते हो EN बीट, TT बीट और DN बीट, है ना। तो मैं इसका DN बीट यूज करूंगा कि जब इसका टाइम कंप्लीट होगा, तब कंप्लीट होने के बाद भी ये सप्लाई क्या होगा, चलता रहेगा। तो ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको होल्डिंग करना पड़ेगा। तो होल्डिंग के लिए मैं क्या करूँगा, इसी के अंदर जैसे इसके इस अभी होल्डिंग करने के लिए तुम्हें पता है ना। तो अब तुम राइट क्लिक करोगे तो ऐड ब्रांच के ऑप्शन आ जाएगा। तुम राइट ब्रांच ऐसे कर सकते हो, जैसे ऐड ब्रांच किया। अब तुम्हें होल्डिंग करना है तो एक येलो ले लो और इसका तुम क्या करोगे, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा अब एक सिंपल कन्वेयर ये चलाने के लिए। तो तुमको क्या करना है, इसी के अंदर इसको ऐसे ऐड कर दो। समझ में आ रही बात है? नहीं आया? आ गया। तो ऐसे तुम बना सकते हो। क्लियर हुई बात है? अब ये मैं क्या करता हूँ कि ये कन्वेयर रिवर्स के लिए हो गया। मैं एक और कंडीशन लिखूंगा फॉरवर्ड के लिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पैरेलल ब्रांच लूँगा और इसके अंदर से यहाँ पे घेराव कर दूंगा, और जैसे घेराव करूँगा तो ये आ गया इसके अंदर, ठीक है। अब मैं कंडीशन लिखता हूँ कि भैया P2 जब आएगा, ये वाली, समझ रहे हो? जब मैं P2 आएगा ये, तो अभी तुम चलेगा तब समझ में आ जाएगा। जब P2 आएगा तो उस समय क्या होगा कि P1 नहीं आना चाहिए, मतलब इंटरलॉक लगा रहे हैं। समझ रहे हैं? अच्छा। यानी एक टाइम पे या तो रिवर्स या तो, समझ रहे बात को? अब मैंने देखो यहाँ पे इंटरलॉक लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा,
इस फॉरवर्ड को फॉरवर्ड में ले आके यहाँ पे एक फॉरवर्ड के लिए लगता है कि रिवर्स। समझ में आ रही बात है। हाँ अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ लगा के यहाँ से एक एनो ले लोगे और यहाँ पे मैं क्या किया, इसको मैं यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एक सिंपल कन्वेयर बेल्ट फॉरवर्ड रिवर्स में चलने के लिए बना दिए हम लोग। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सपोज डेट मैं इसको अभी डाउनलोड करने के लिए कम्युनिकेशन पे जाऊँगा और यहाँ पे हूँ एक्टिव करके हूँ एक्टिव करोगे तो ब्राउज करोगे, अपने कंट्रोलर को सिलेक्ट करके डाउनलोड कर लोगे, है ना। और यहाँ पे डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, अब देखो एरर आ गया। तो अब एरर आ गया तो यहाँ पे दिखा रहा है 1 एरर। तो एरर को डिफाइन करोगे, इस पे क्लिक करोगे तो ये लेके जाएगा कहाँ एरर है। तो देखो एरर यहाँ आ गया JSR में, क्योंकि ये वाली रूटीन हमने नहीं ऐड किया है, कॉल नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको कॉल करा देंगे। अब ये डाउनलोड होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आज के सेशन में ये डाउनलोड करके अब देखो डाउनलोड होने लगा। ये हो गया तुम्हारा डाउनलोड। क्लियर। तो ये थोड़ा टाइम अभी देखो फाइनलाइज करने लगा है ना। तो इस तरह से ये क्या होगा कि अभी देखो तुम्हारी प्रोग्राम जो है हम लोग जो बनाए वो रेडी हो गया। और यहाँ देख सकते हो प्रोग्राम को हमें रिमोट मोड यानी रन मोड पे करना, तो हम रन मोड पे क्लिक करके यस कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारा क्लियर है। अब मैंने जो प्रोग्राम लिखा है यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा जो है ऑटोमेटिक चल रहा है। अभी ये रिवर्स कमांड आ रही है। हाँ, अभी क्या है, रिवर्स की कमांड आ रहा है। अब मैं जैसे अब तुम अभी इसको 0 कर लिया। ठीक है, अभी क्या है कि अभी जैसे हमने मान लो P2 को प्रेस किया, तो P2 को प्रेस करने पे क्या हो रहा है, इसको देखो टाइमर यानी टाइम को थोड़ा हम पहले बढ़ा लेते हैं ना। मान लो हमने 500 डाला, ठीक है, इसको कर दो अभी फिलहाल 0। अब इसको तुम एक बार टर्न करो, देख रहे हो। तो ये है बहुत मिली सेकेंड, इसको करता हूँ मैं 1000, है ना। इसको हमने थोड़ा टाइम बढ़ा दिया।
अब तुम्हें क्या करना है, अब इसको तुम्हारी एक बार पल्स जाएगा तो देखो, देख रहे हो? हाँ तो इस तरह से थोड़ा और टाइमर बढ़ाओ इसको, 5 सेकंड के 5 मिनट डालो, 5 मिनट के लिए, ठीक है। अब इसका मैं करता हूँ कट, देखो क्या हुआ, चल रहा है ना। अब वो जैसे ही टाइम कंप्लीट होगा सप्लाई तुम्हारा कंटिन्यूअस उसके पास जाता रहेगा, ठीक है। तो अभी इसको समझ, तुम्हें उतना चीज समझने में नहीं आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा तुम्हें, ठीक है। तो हाँ, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आज के सेशन में तुम्हारा, हमने एक छोटा सा कन्वेयर सिस्टम समझाने की कोशिश किया है ना। तो बाकी है, जैसे मान लो कि हमने P1 को यहाँ प्रेस करके, एक्चुअली क्या है ना, बटन पुश रहते हैं ना तो आसान रहता है, समझ रहे। अब जैसे मान लो, हाँ, अब जैसे मान लो टगल कर दिया, फिर टगल करके फिर हमें हटाना पड़ेगा। तब देखो अभी क्या है इस केस में, कोई नहीं, चलो फिर आज के सेशन में तो ये चीजें हमने सीखा है, ठीक है। फिर इस तरह से आगे हम चीजें तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज हमने सीख लिया क्या, आयु ट्री बनाना और JSR ब्लॉक को कैसे हम लगाते हैं, यहाँ मेन रूटीन में JSR ब्लॉक कैसे लगा के कॉल किए हैं, और हमने एक छोटा सा कन्वेयर बेल्ट बनाने के लिए तुमको कोशिश किया है, और यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप लॉजिक हमने देख लिया था, है ना। और आज हमने कन्वेयर बेल्ट का एक सिंपल लॉजिक देखे, और विथ में हम आयु कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, यानी ट्री कैसे बनाते हैं, ये देखा। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आयु मैपिंग कैसे करते हैं, है ना। आयु मैपिंग किस तरह से आयु मैपिंग किया जाता है, तो नेक्स्ट क्लास में आयु मैपिंग, और कोशिश करेंगे आयु मैपिंग के साथ में स्काडा के साथ में तुम्हें अब कनेक्ट करने के लिए, है ना। तो इस तरह से हम सेकेंड पार्ट में आज तुम्हें जो चीज़ें बताया वो कोशिश करना एक बार फिर से रिवीजन करने के लिए। और ये जो है इसको मैं करता हूँ यहाँ से सेव, जैसे सेव करोगे तो ये सेव हो गया प्रोग्राम हमारा, ठीक है। अब क्या है, ये इतना जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें इंडस्ट्री लेवल की चीज़ें बता रहा हूँ, तो वो अब ये क्या है क्लियर रखना, आगे के लिए यही सब पूछेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब करवा देना और दोस्तों के पास शेयर कर देना, ठीक है।